नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने महंगाई भत्ता में 2% बढ़ोतरी का किया ऐलान। 8वें वेतन आयोग से पहले बड़ा तोहफा। आज यानी कि 29 मार्च को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। दोपहर 2:21 से शाम 6:14 तक रहेगा, लेकिन भारत में नहीं दिखेगा। वाराणसी में नवरात्रि पर सख्ती। मीट मछली की सभी दुकानें रहेंगी पूरी तरह बंद। नगर निगम ने लिया फैसला। देश भर की 25,000 किलोमीटर सड़कें होंगे 4 लेन। 10 लाख करोड़ आएगा खर्चा। नितिन गडकरी ने किया ऐलान। यूपी सरकार की स्मार्टफोन योजना का लाभ। प्रयागराज के आशा ITI में 53 छात्रों को मिले स्मार्टफोन। डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। गांव के बच्चों को बड़ा तोहफा। 100 मिलियन योगी ने शुरू की डिजिटल लाइब्रेरी योजना। गांव में ही फ्री मिलेगा आधुनिक शिक्षा का लाभ। सामूहिक विवाह योजना में बढ़ोतरी। यूपी सरकार अप्रैल से अब 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी होगी और आसान। लखनऊ में फूड पॉइजनिंग का कहर। निर्वाण संस्था के 4 बच्चों की मौत। 27 का इलाज जारी। सीएम योगी ने अस्पताल पहुंचकर जाना बच्चों का हाल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 5 आतंकवादी ढेर। ऑपरेशन जारी। सावधान, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 2 व्हीलर बैन। बाइक स्कूटी चलाने पर दर्ज होगी फिर। पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव। अब सरकारी कर्मचारी, तिपहिया और कार मालिकों को नहीं मिलेगा आवास योजना का लाभ। पीएम आवास योजना में मकान दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार। यूपी में मार्च में ही मई जैसी गर्मी। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों का अलविदा नमाज पर विरोध। अलीगढ़, लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांधकर जताया ऐतराज। 1 अप्रैल से यूपी में विशेष अभियान। बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा और ऑटो पर होगी सख्त कार्रवाई। मिशन 2027 के लिए सपा की बड़ी तैयारी। 403 विधानसभा क्षेत्रों में निकलेगी साइकिल यात्रा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी। एएसआई कांस्टेबल और जेल वार्डर के 28,000 से अधिक पदों पर जल्द आएंगी वैकेंसी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान। गलत लेन में गाड़ी चलाई तो कैमरे पकड़ लेंगे। ऑन स्पॉट कटेगा चालान। कांवड़ियों की तरह नमाजियों पर भी हो पुष्प वर्षा। संभल में सपा नेता फिरोज खान ने सीएम योगी से की मांग। योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब जुगाड़ से नहीं होगी आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल और मुस्कान का केस लड़ेंगी रेखा जैन। जेल से आए लेटर के बाद फैसला। जल्द करेंगी मुलाकात। यूपी के 6,000 कॉलेजों में टीचरों की भारी कमी। 50% से ज्यादा पद खाली। गाजीपुर में आग का तांडव। शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से 2 बीघा गेहूं जलकर राख। किसानों के आंख में निकल आए आंसू। शराब पर बम्पर डिस्काउंट। नोएडा, लखनऊ के बाद उन्नाव में भी सस्ती हुई अंग्रेजी शराब। 31 मार्च तक का मौका। लखीमपुर में बाघ की दहशत। खेत में काम कर रही महिला पर हमला। ग्रामीणों में खौफ। यूपी को पहला मिलेगा पहला डिजिटल हाईवे। बाराबंकी से बहराइच तक बनेगा 101 किलोमीटर लंबा हाईटेक रास्ता। यूपी में शराब पर 1 बोतल फ्री ऑफर। सरकार के फैसले पर मचा बवाल। आप नेता संजय सिंह ने कहा, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही सरकार। अंबेडकर नगर में छूटे हुए परीक्षार्थियों के लिए अंतिम मौका। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 7 और 8 अप्रैल को। औरैया के दिलीप हत्याकांड के 2 आरोपियों का एनकाउंटर। पैर में पुलिस ने मारी गोली। हापुड़ में चाय पर बवाल। बीजेपी विधायक से भिड़े एडीओ पंचायत। बोले, इतनी बार तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी नहीं पिलाता। डीएम ने लिया एक्शन। यूपी के प्रतापगढ़ में प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली दलित युवती की रेप के बाद हत्या पर बवाल। लाठीचार्ज के बाद पत्थराव। सीओ समेत कई घायल। 15,000 सैनिक देने वाला गाजीपुर का घमर गांव पुलिस भर्ती में पिछड़ा। यूपी पुलिस में सिर्फ 8 सिलेक्ट हुए।
बोले, अग्निवीर योजना के बाद तैयारी छोड़ दी। गाजियाबाद में बैंक अधिकारी के घर सीबीआई की रेड, बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर से पूछताछ। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, नहीं होगा दिन और रात का अलग अलग टैरिफ, हटा निजीकरण का प्रस्ताव। माता पिता से नाराज होकर मथुरा पहुंची छात्राएं, नाबालिग छात्राएं बोली, पापा शादी कराना चाहते हैं और हम पढ़ना। पुलिस समझाकर लड़कियों को परिजनों को सौंपा। इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, जस्टिस यशवंत वर्मा को फिलहाल न सौंपा जाए कोई न्यायिक काम। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, हर जरूरतमंद को मिलेगा अपना पक्का मकान, सरकारी योजनाओं का तेजी से हो रहा क्रियान्वयन। यूपी के बागपत में रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर 15 लाख की ठगी, महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हैदरगढ़ में उत्सव का माहौल, यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर लाभार्थी महिलाओं को मिली आवास योजना की चाबियां। लखनऊ में अलविदा की नमाज पर इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन, पोस्टर में लिखा, नेतन्याहू आतंकी है। एनएचएआई ने बढ़ाया टोल शुल्क, हाईवे पर सफर हुआ महंगा, अब रामनगरी पहुंचे के लिए चुकानी पड़ेगी अधिक रकम। उन्नाव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को लड्डेचकी के परिजनों ने पीटा, गिराकर लाठी डंडे और लात घूंसे मारे। निजी अस्पताल की डॉक्टर ने महिला के पेट में छोड़ी कैंची, दर्द बढ़ा तो कराया एक्सरे, तब हुआ खुलासा। अमेठी में अपराधियों को खुली चेतावनी, एसएसपी का अल्टीमेटम, या अपराध छोड़ो या यूपी छोड़ो। यूपी में ट्रांसफार्मर फूंका तो अफसर भी फूंकेगा। मऊ में बिजली मंत्री अरविंद कुमार शर्मा की अधिकारियों को सख्त चेतावनी। मधुबन में नौकरी का झांसा देकर 23 लाख की ठगी, पति पत्नी ने फूड कॉरपोरेशन का फर्जी नियुक्ति पत्र दिया, 2 युवकों को लगाया चूना। सीतापुर में भूमाफिया से खाली कराई 54 बीघा जमीन, बनेगी हाईटेक गौशाला। देवबंद में अलविदा जुमा की नमाज के बाद नारेबाजी, नमाजियों ने काली पट्टी बांध वक्फ संशोधन बिल का विरोध जताया। पीलीभीत और श्रावस्ती जिले में 2 तेंदुए के शव मिले, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। किसी घुसपैठिए के लिए भारत खाला का घर नहीं होगा, आप प्रवास और विदेशी विषयक विधेयक पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। लखनऊ के केजीएमयू स्थित पोस्टमार्टम हाउस में शर्मनाक हरकत, सफाई कर्मी ने महिला के शव से उतार लिए जेवर। कुंभ के दौरान ट्रेनों के शीशे तोड़ने की 23 घटनाओं में रेलवे को हुआ 3,30,000 का नुकसान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी।